बेकरी से कई गुना मज़ेदार, खस्ता, फ्लेकी कीमा कचौरी अब आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। आज आपके साथ कीमा कचौरी की परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत सारी यूज़फुल टिप्स के साथ, ताकि फर्स्ट टाइम में ही आप बिल्कुल परफेक्ट कचौरियाँ तैयार कर सकें, आपका टाइम और चीज़ें दोनों ही वेस्ट ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर, वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर हम कीमा कचौरी के लिए एक मज़ेदार सी कीमे की फिलिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है और इसमें शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून ऑयल। फिलिंग में ऑयल हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना कचौरियाँ बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगी। अब फ्लेम ऑन करके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 250 ग्राम कीमा और 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मटन या बीफ, आप कोई भी कीमा ले सकते हैं। बस इसको लगातार हिलाते हुए अब भूनेंगे मीडियम लो फ्लेम पर इतनी देर तक जब तक कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। तो कीमे का कलर भी चेंज हो गया है और इसने हल्का सा पानी भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक, 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। बाकी आप अपनी मर्ज़ी और टेस्ट के मुताबिक भी इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। बस मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से स्पाइसेस की कीमे के साथ मिक्सिंग कर लेंगे और फिर साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 कप पानी। मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर करेंगे और कवर करके हल्की आंच पर इसको पकने देंगे तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए, या इतनी देर तक जब तक कि कीमा मुकम्मल तौर पर पक जाए। तो कीमा तो यहाँ पर बहुत अच्छे से पक गया है, लेकिन अभी इसमें हल्का हल्का सा पानी है। फिलिंग में पानी नहीं होना चाहिए, इसको हमें मुकम्मल तौर पर ड्राई करना है। तो इसलिए हाई फ्लेम पर पहले पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। जब पानी ड्राई हो जाएगा फिर इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज के बारीक चॉप किए हुए प्याज और 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। मीडियम फ्लेम पर इस तरह से हिलाते हुए इसको पकाएंगे जब तक कि प्याज भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। बस 1-2 मिनट तक पकाने के बाद प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना, वरना प्याज एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएंगे। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पर कचौरियों के लिए कीमे की फिलिंग जो है वो बिल्कुल तैयार है। बस अब इसको ठंडा होने देंगे। अब कचौरियों के लिए डो तैयार करेंगे और मिक्सिंग बाउल में लेंगे 2 कप मैदा। इतने मैदे से 6 कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी। अब आपने जितनी भी क्वांटिटी में कचौरियाँ बनानी हैं, रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स को इसी हिसाब से डबल या ट्रिपल कर लें। इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और मेजरमेंट वाले टेबल स्पून जो होते हैं उससे नाप कर यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून घी। बहुत अच्छी तरह से पहले अब इन सारी चीज़ों की मिक्सिंग करनी है, ताकि घी और नमक दोनों मैदे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करते हुए यहाँ पर आपने एक बात का ख़्याल करना है कि डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। अगर डो सॉफ्ट होगी तो फिर बाद में उसको हैंडल करना मुश्किल होगा। इसलिए हमें थोड़ी-सी सख्त डो तैयार करनी है। लेकिन साथ ही साथ डो को आपने बहुत अच्छे से गूँथना भी है, ताकि डो बिल्कुल स्मूथ और मुलायम तैयार हो। जब पानी शामिल करने के बाद डो इस तरह से कंबाइन हो जाएगी, फिर इसको हम इस तरह से किसी भी खुली जगह पर निकाल कर 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से गूँदेंगे। अच्छी तरह से अगर आप इसको गूँदेंगे तभी कचौरियों का जो रिज़ल्ट है वो भी आपको अच्छा मिलेगा। तो गूँदने के बाद इस तरह से इसका एक स्मूथ सा पेड़ा तैयार कर लेंगे और यहाँ पर डो को गूँदने के लिए जो मैंने 1 कप पानी लिया था, उसमें से तकरीबन 1/4 कप जितना पानी बच गया है। तो बस गूँदने के बाद इसको कवर करके कम से कम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, ताकि डो की स्ट्रेचिंग खत्म हो जाए और डो ठहर जाए। इसके बाद कचौरियों की लेयर्स में लगाने के लिए घी से एक मिक्सचर तैयार करेंगे। इसी वजह से कचौरियाँ लेयर्स वाली और फ्लेकी बनेंगी। इसके लिए यहाँ पर एक बाउल में डालेंगे 1/3 कप मेल्टेड घी और इस घी में शामिल करेंगे 1/3 कप कॉर्नफ्लोर और आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सर के लिए आप खालिज घी या वेजिटेबल घी दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल इसमें ऐड नहीं होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से घी में मिक्स हो गई हैं। बस अब इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए, थोड़ा सा जम जाए। इसके बाद यहाँ पर डो को रखे हुए भी तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब हम इस तरह से कटिंग करके डो को 6 एक जैसे पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है हमने इससे 6 कचौरियाँ तैयार करनी है। अब यहाँ पर सारी कचौरियाँ बिल्कुल एक साइज़ की बने, तो इसलिए हर पेड़े की डो का जो वेट है वो मैंने किचन स्केल पर मेजर किया है। अब आपके पास किचन स्केल नहीं है तो फिर आप अंदाजे से ही एक जैसे वेट के पेड़े तैयार कर लें।
तो इस तरह से स्मूथ से पेड़े तैयार करके ऊपर से कवर करके इनको कम से कम 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना है ताकि पेड़े ठहर जाएं। फौरन से इससे हमने कचौरियां बिल्कुल भी तैयार नहीं करनी। और 15 से 20 मिनट के रेस्ट के बाद इस तरह से एक पेड़ा लेंगे। अब इस तरह से हल्का हल्का सा मैदा पेड़े के दोनों साइडों पर लगाएंगे ताकि बेलते हुए ये बेलन के साथ स्टिक ना हो। और फिर उसके बाद इसको एक बेलन या रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। इसको हमें इतना बारीक बेलना है जैसे कि रोटी को बेलते हैं। इसके बाद घी, कॉर्नफ्लोर और बेकिंग पाउडर जो हमने मिक्स करके फ्रिज में रखा था, ये भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। अगर ये ज़्यादा जमा हुआ, ज़्यादा सख्त हो जाए तो फिर चम्मच से आप इसको एक बार अच्छी तरह से मैश कर लें ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इस तरह से डो पर लगाना इसको आसान हो। देखिए इस तरह से इस कॉर्नफ्लोर वाले घी की एक बारीक पतली सी लेयर इस डो के ऊपर हमें अप्लाई करनी है। किनारों को भी आपने फोकस करना है, किनारों को खाली नहीं छोड़ना। घी लगाने के बाद अब इस डो को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। पहले डो का एक सिरा इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर दूसरे सिरे को इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। हाथ से इसको सेट कर देंगे ताकि इसमें एयर ना आए। और फिर इस तरह से दूसरे रुख से भी दोनों साइडों से इसको फोल्ड कर देंगे। तो सेम इसी तरह से सारे पेड़ों को बेलकर इनकी हम घी लगाकर फोल्डिंग कर लेंगे। तो यकीनन आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हमें इसकी फोल्डिंग करनी है, या फिर आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके इसको फोल्ड करने का तरीका दोबारा भी देख सकते हैं। तो अब कवर करके दोबारा से कम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि डो ठहर जाए। और ये बहुत ज़रूरी है, जहाँ जहाँ भी मैंने आपको बताया है कि डो को हमें रेस्ट पर रखना है, वहाँ पर आपने डो को लाजमी रेस्ट देना है। तो 15 से 20 मिनट के रेस्ट के बाद अब हमने इस डो को दोबारा से एक बार फोल्ड करना है, लेकिन इस बार फोल्डिंग में हमने इसमें घी अप्लाई नहीं करना। इसको हमें जस्ट सिंपली इस तरह से रोलिंग पिन से बेलना है और फिर उसके बाद सेम पहले की तरह इसकी हमें फोल्डिंग करनी है। देखिए बेलने के बाद पहले एक साइड से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करके डो को ऊपर ओवरलैप कर देंगे और फिर दूसरे रुख से भी दोनों साइडों से इसी तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए दोबारा से सेम पहले की तरह फोल्डिंग हो गई है। तो अब सारी डो की सेम इसी तरह से हमें सेकंड फोल्डिंग करनी है। कवर करेंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो और दोबारा से इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि डो ठहर जाए, और ये बहुत ज़रूरी है। तो इनको रेस्ट पर रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे के बाद अब हम फाइनली कचौरियों को शेप देंगे, कीमे की फिलिंग करेंगे। तो इस तरह से एक पेड़ा लेंगे, पहले हाथ से इसको हल्का सा प्रेस करके फ्लैट कर लेंगे। फिर उसके बाद इसको हम बेलन की मदद से थोड़ा सा बेल लेंगे। ज़्यादा पतला हमें इनको नहीं बेलना। देखिए इस तरह का बेलने के बाद इसको एक साइड पे रख देंगे और सेम इसी तरह से सारे पेड़ों को एक ही साथ वन गो में बेल लेंगे। अगर आपको डर हो कि ये सब एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे तो फिर आप इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इनको ना रखें, बल्कि अलग अलग रखें। तो सभी को एक साथ बेलने के बाद अब हम सबसे पहले उस डो से स्टार्ट करेंगे जिसको हमने सबसे पहले बेला था। इस डो से सबसे पहले हम कचौरी तैयार करेंगे या इसमें कीमे की फिलिंग करेंगे। इस तरह से डो के चारों तरफ पहले हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे, एक दो ड्रॉप के जितना, ज़्यादा पानी नहीं लगाना। इसके बाद इसमें मुनासिब सी क्वांटिटी कीमे की फिलिंग की रखेंगे जो हमने स्टार्ट में तैयार किया था। फिलिंग रखने के बाद डो के इस तरह से दो ऑपोजिट कोनों को पिंच करके अच्छी तरह से बंद करेंगे या सील करेंगे। और फिर उसके बाद दूसरे दोनों कोनों को भी इसी तरह से जोड़कर पिंच करके अच्छी तरह से बंद करेंगे। बहुत अच्छे से आपने इसकी बाइंडिंग करनी है। इस तरह से हल्का सा प्रेस भी कर देंगे। फिर दोबारा से इसके चार कोने बन जाएंगे। अब इन चारों कोनों को भी सेम पहले की तरह ऑपोजिट कोनों से मिलाकर पिंच करके बंद करना है। इसके बाद जहाँ जहाँ से आपको लगे कि ये खुल सकता है फ्राई करते हुए, वहाँ से भी इनको पिंच करके अच्छी तरह से सील कर दें। देखिए इस तरह से आपने कचौरी को शेप देनी है। बहुत अच्छे से इसको बाइंड करना है ताकि फ्राई करते हुए ये खुले नहीं। तो एक और कचौरी में फिलिंग कर लेंगे। पहले इस तरह से डो को किनारों से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि किनारे बहुत ज़्यादा मोटे ना रहें। फिर किनारों पर 2-3 ड्रॉप के जितना पानी लगाएंगे। ज़्यादा पानी नहीं लगाना, बस हल्का सा ही पानी लगाना है जिससे किनारों की डो थोड़ी सी स्टिकी हो जाए और अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। इसके बाद सेंटर में मुनासिब से फिलिंग रखेंगे। बस आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवरफिल नहीं करना। और फिर इस तरह से ऑपोजिट साइड के जो दोनों कोने हैं उनको पिंच करके बाइंड कर देंगे। और इसके बाद दोबारा से जो चार कोने बन गए हैं उनको भी इसी तरह से पिंच करके बाइंड करेंगे। इस पॉइंट पर भी अगर ज़रूरत हो तो आप एक आधे ड्रॉप के जितना पानी अप्लाई कर सकते हैं ताकि डो थोड़ी सी स्टिकी हो जाए और बाइंडिंग अच्छी हो। अच्छी तरह से बाइंड करने के बाद सारी कचौरियाँ सेम इसी तरह से तैयार कर लेंगे
और कवर करके 10 से 15 मिनट का इस पॉइंट पर भी इनको हम रेस्ट लाज़मी देंगे। 15 मिनट के रेस्ट के बाद इस तरह से एक कचौरी लेंगे और हाथ से इसको प्रेस करके थोड़ा-सा फ्लैट कर लेंगे, हथेली के साइज़ के जितना। इस तरह से फ्लैट करने के बाद भी आपने इनको फ़ौरन से फ्राई नहीं करना। अगर आप इनको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे तो ऑयल में जाते ही ये खुल भी सकती हैं। इसलिए इस पॉइंट पर भी एहतियातन 15 से 20 मिनट का इनको रेस्ट लाज़मी दें। तो 15-20 मिनट का रेस्ट देंगे और उसके बाद इनको फ्राई करने के लिए ऑयल में शामिल करेंगे। इनकी जो जॉइंट वाली साइड है, इसको हम पैन में नीचे की तरफ को रखेंगे। अब यहाँ पर आप ऑयल का टेम्परेचर भी लाज़मी नोट कर लें। बहुत हल्के से गर्म ऑयल में इसको हमें शामिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें से हल्के-हल्के से बबल्स निकल रहे हैं। इस टाइम इनको हम हल्की आँच पर इसी तरह से पड़ा रहने देंगे, इनको हमें हिलाना नहीं है। थोड़ी-सी देर के बाद कचौरियाँ इस तरह से ऑयल की सरफेस पर आ जाएँगी। फिर इसके नीचे हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसके बाद कचौरियों को उलटते-पलटते हुए दोनों साइडों से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। बस ये कोशिश कीजिएगा फ्लेम इनके नीचे बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, वरना फिर इनका कलर कहीं से डार्क कहीं से लाइट हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो इनका कलर एक जैसा इक्वल ब्राउन होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख भी रहे हैं। देखिए कितनी परफेक्ट फ्लेकी कचौरी तैयार हुई है, बेकरी से भी कई गुना बेहतर। अगर आप भी इस तरह का परफेक्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आपने एक-एक टिप को फॉलो करना है जो भी इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है। ये सारी टिप्स शेयर करने के पीछे मेरा यही मकसद होता है कि आपकी रेसिपी, आपके इंग्रेडिएंट्स भी ख़राब ना हो और साथ ही साथ आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। इसलिए जब भी आप कोई भी रेसिपी ट्राई करें तो सारी टिप्स को ज़रूर फॉलो किया करें। देखिए इनका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है, कितनी लेयर्स वाली फ्लेकी कचौरियाँ तैयार हुई हैं और साथ ही साथ टेस्ट में भी ये बहुत ही लाजवाब हैं। ट्राई करेंगे तो तभी आपको इस बात का अंदाज़ा होगा। तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड रेसिपी है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब अगर आप इस तरह की और भी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल का लाज़मी विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो कि इसी तरह आपको बहुत पसंद भी आएँगी। तो जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।